Today's topic is heredity and evolution. So सबसे पहले है कि हेरिडिटी होती क्या है. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिनको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. हेरिडिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है, इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं. नेक्स्ट इसकी हेरिडिटी होती कैसे है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होता कैसे है. हेरिडिटी इन्फो प्रेजेंट इन सेक्स सेल्स. हेरिडिटी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेक्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और हम गीमेट्स को सेक्स सेल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ वेरिएशन, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज़. कोई भी कैरेक्टर है, जैसे मान लो हाइट है, तो ये तो है नहीं कि हाइट का मतलब सभी की हाइट इक्वल ही होगी. उनमें भी वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट हाइट होती है सभी की. सो उसे वेरिएशन बोलते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं उनको वेरिएशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइट इज़ कैरेक्टर एंड इट शोज़ वेरिएशन. नेक्स्ट कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपको कंफ्यूज कर सकती है. सो सबसे पहले इन्हें ही क्लियर कर लेते हैं. अलील. अलील क्या होता है? वेरिएंट ऑफ जीन. जैसे कि हमारे पास कोई भी एक कैरेक्टर है, हाइट है, जिसमें हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है. सो ये दोनों जो टाइप हैं इनको अलील बोलेंगे. ठीक है, जैसे कैपिटल टी हम टॉल के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल टी हम ड्वार्फ के लिए यूज़ करते हैं. सो ये अलील है. देन ट्रेट. ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर. देन जीन, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है. लाइक क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड देन नेक्स्ट इज़ फिनोटाइप. जो हमें कोई भी चीज़ फिजिकली जो दिखती है वो फिनोटाइप होती है, जैसे कि हमारी आइज़ का कलर, हेयर्स का कलर. एंड जीनोटाइप, जो चीज़ हमें फिजिकली दिखती है वो तो हो गई फिनोटाइप, बट जो उसका जेनेटिक कंपोजिशन है वो जीनोटाइप होती है. एग्जाम्पल, जीन ऑफ आई कलर. कोई भी कैरेक्टर है वो हर सिचुएशन में खुद की प्रेजेंस को शो करेगा तो वो डोमिनेंट होगा. नेक्स्ट रिसेसिव. अगर वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर खुद को शो कर सकता है, खुद की प्रेजेंस को शो करेगा, सो वो रिसेसिव होगा. हेट्रोजाइगस में वो डोमिनेंट नहीं होगा, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो खुद को शो नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़ होमोजाइगस, जो सेम होते हैं. जैसे कि एक जो कोई भी जीन है, कोई भी ट्रेट है, तो जो उसका एक पेयर होता है उसके अंदर दो अलील्स होते हैं. सो अगर दोनों सेम हैं तो वो होमोजाइगस है, एंड वो दोनों डिफरेंट है तो वो हेट्रोजाइगस है. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है. सो हम मान लेते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है. देन वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने व्हीकल्स भेजेगी, जैसे कि कोई ट्रक भेजा. सो यहाँ पे जीन ट्रक है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा. उसके बाद कोई भी सामान ट्रांसफ़र होगा, उसको यहाँ पे हम ट्रेड बोलेंगे. एंड जो भी सामान ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी भी कुछ अलग अलग फॉर्म्स होगी, अलग अलग तरीके के होंगे. सो वो यहाँ पे अलील है. ठीक है. When two parents cross to produce progeny, then their progeny is called F1 generation. कोई भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर दो पेरेंट्स क्रॉस करेंगे एंड जो उसकी प्रोजेनी बनेगी उसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं. एंड F1 जनरेशन जब क्रॉस करके अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, सो उस प्रोजेनी को हम F2 जनरेशन. पेरेंट 1, पेरेंट 2 ये दोनों क्रॉस करेंगे तो इनके प्रोजेनीज आएंगे और इसको F1 जनरेशन बोलेंगे. और F1 जनरेशन ही क्रॉस करके प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, सो वो F2 जनरेशन होगी. ग्रीगर मेंडल वॉज फर्स्ट हु मेक अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले जिन्होंने प्रैक्टिकल स्टडी की थी वो ग्रीगर मेंडल हैं. एंड मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए पी प्लांट को चूज़ किया था. इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो इनकी स्मॉल लाइफ स्पैन होती है. देन नंबर ऑफ़ प्रोजेनीज ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जर्वेशन में बहुत हेल्प मिलती है. देन बहुत सारे इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. और कौन से कैरेक्टर्स हैं? हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड पॉड शेप. तो सबसे पहले फ्लावर कलर का जो कैरेक्टर है उसमें डोमिनेंट वॉयलेट है एंड रिसेसिव वाइट है. ओके. फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट एक्सियल, रिसेसिव टर्मिनल. सीड कलर में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव. देन सीड शेप में डोमिनेंट राउंड एंड रिसेसिव रिंकल्ड. देन पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है. पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है एंड रिसेसिव येलो है. नेक्स्ट इज हाइट ऑफ प्लांट, टॉल डोमिनेंट है एंड रिसेसिव ड्वार्फ है. नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अगर हम किसी भी एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाएंगे और हम उसके सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, सो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। जैसे कि यहाँ पे हम उसके सिर्फ हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। सो टॉल प्लांट को शॉर्ट के साथ क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल होंगे। देन उन्हीं F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराया तो उसका रेशियो आएगा 1:2:1, जो कि जीनोटाइप होगा। क्योंकि 4 प्लांट्स के अंदर होमोजाइगस टॉल 1 होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल 2 होंगे एंड होमोजाइगस ड्वार्फ भी 1 होगा। एंड इनका फिनोटाइप होगा 3:1, क्योंकि 3 टॉल प्लांट्स होंगे एंड 1 शॉर्ट होगा। नेक्स्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर लिया था एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट है, पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राउंड एंड ग्रीन सीड है, और दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर है रिंकल्ड एंड येलो सीड। सो हम इनका क्रॉस कराएंगे, हम इसका क्रॉस पुनेट स्क्वायर के अंदर कराएंगे। सो उसका फिनोटाइप होगा 9:3:3:1। राउंड एंड येलो 9 होंगे, राउंड एंड ग्रीन 3 होंगे, रिंकल्ड एंड येलो भी 3 होंगे एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 होगा। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, O एंड AB। ठीक है। सो जो A जीनोटाइप है, यानी कि A का जीनोटाइप होगा वो IA या फिर IA स्मॉल i होगा, एंड B का भी यही B, क्योंकि जो स्मॉल i है वो रिसेसिव है एंड बाकी के डोमिनेंट है। अगर दोनों ही स्मॉल i हैं तो वो O जीनोटाइप होगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप O होगा। एंड अगर AB ब्लड ग्रुप है तो उसमें 1 IA होगा एंड 1 IB होगा। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। फीमेल XX होती हैं एंड मेल्स XY होते हैं। फीमेल का जो ओवम है वो ऑलवेज X क्रोमोसोम देगा। ठीक है। और जो मेल स्पर्म है वो X भी हो सकता है एंड Y भी हो सकता है, इसलिए जो चाइल्ड का सेक्स है वो उस क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड होता है जो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है।